कर्म योगी का अहम शीघ्र और सुगमता पूर्वक नष्ट हो जाता है, जबकि ज्ञान योगी का अहम दूर तक साथ रहता है। कारण यह है कि मैं सेवक हूं, सिर्फ सेव्य के लिए सेवक हूं, अपने लिए नहीं। ऐसा मानने से कर्म योगी का अहम भी सेव्य की सेवा में लग जाता है, परंतु मैं मुमुक्षु हूं, ऐसा मानने से ज्ञान योगी का अहम साथ रहता है। कर्मयोगी अपने लिए कुछ ना करके सिर्फ दूसरों के हित के लिए सब कर्म करता है, पर ज्ञान योगी अपने हित के लिए साधन करता है। अपने हित के लिए साधन करने से अहम ज्यों का त्यों बना रहता है। ज्ञान योग की मुख्य बात है कि संसार की स्वतंत्रता सत्ता का अभाव करना, और कर्म योग की मुख्य बात है राग का अभाव करना। ज्ञान योगी विचार के द्वारा संसार की सत्ता का अभाव तो करना चाहता है, पर पदार्थों में राग रहते हुए उसकी स्वतंत्रता सत्ता का अभाव होना बहुत मुश्किल है। हालांकि विचार काल में ज्ञान योग के साधक को पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता का अभाव दिखता है, फिर भी व्यवहार काल में उन पदार्थों की स्वतंत्रता सत्ता जो सत्ता है वो प्रतीत होती है, होने लगती है। परंतु कर्म योग के साधक का लक्ष्य दूसरों को सुख पहुंचाने का रहने से उसका राग द्वेष मिट जाता है। इसके अतिरिक्त मिली हुई सामग्री का त्याग करना कर्मयोगी के लिए जितना सुगम पड़ता है उतना ज्ञान योगी के लिए नहीं। और ज्ञान योगी की दृष्टि से किसी वस्तु को माया मात्र समझकर ऐसे ही उसका त्याग कर देना कठिन पड़ता है, परंतु वही वस्तु किसी के काम आती हुई दिखाई दे तो उसका त्याग करना सुगम पड़ता है। जैसे हमारे पास कंबल पड़े हैं तो उन कंबलों को दूसरों के काम में आते जानकर उनका त्याग करना अर्थात उनसे अपना राग हटाना साधारण बात है। परंतु अगर तीव्र वैराग्य ना हो तो उन्हीं कंबलों को विचार द्वारा अनित्य क्षणभंगुर स्वप्न के मायामय पदार्थ समझकर ऐसे ही छोड़कर चल देना मुश्किल है। और दूसरी बात, माया मात्र समझकर त्याग करने में अगर तेजी का वैराग्य ना हो तो जिन वस्तुओं में हमारी सुख बुद्धि नहीं है उन खराब वस्तुओं का त्याग तो सुगमता से हो जाता है, पर जिनमें हमारी सुख बुद्धि है उन अच्छी वस्तुओं का त्याग कठिनता से होता है। परंतु दूसरे के काम आती देखकर जिन वस्तुओं में हमारी सुख बुद्धि है उन वस्तुओं का त्याग सुगमता से हो जाता है। जैसे भोजन के समय थाली में से रोटी निकालनी पड़े तो ठंडी, बासी और रूखी रोटी ही निकालेंगे, परंतु अगर वही रोटी किसी दूसरे को देनी हो तो अच्छी रोटी ही निकालेंगे, खराब नहीं। इसीलिए कर्मयोग की प्रणाली से राग को मिटाए बिना सांख्य योग का साधन होना बहुत मुश्किल है। विचार द्वारा पदार्थों की सत्ता ना मानते हुए भी पदार्थों में स्वाभाविक राग रहने के कारण भोगों में फंसकर पतन तक होने की संभावना रहती है। सिर्फ असत्य के ज्ञान से अर्थात असत्य को असत्य जान लेने से राग की निवृत्ति नहीं होती। जैसे सिनेमा में दिखने वाले पदार्थों आदि की सत्ता नहीं है, ऐसा जानते हुए भी उसमें राग हो जाता है। सिनेमा देखने से चरित्र, समय, नेत्र शक्ति और धन इन चारों का नाश होता है, ऐसा जानते हुए भी राग के कारण सिनेमा देखते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वस्तु की सत्ता ना होने पर भी उसमें राग अथवा संबंध रह सकता है। अगर राग ना हो तो वस्तु की सत्ता मानने पर भी उसमें राग पैदा नहीं होता, और इसीलिए साधक का मुख्य काम होना चाहिए राग का अभाव करना, सत्ता का अभाव करना नहीं, क्योंकि बांधने वाली वस्तु राग या संबंध ही है, सत्ता मात्र नहीं। पदार्थ चाहे सत्य हो या संबंध हो, सत्ता मात्र चाहे सत्य हो चाहे असत्य हो, चाहे सत्य असत्य से विलक्षण हो, अगर उसमें राग है तो ये बंधन वाला हो जाएगा। और वास्तव में हमें कोई भी पदार्थ नहीं बांधता है हमारा संबंध जो राग से होता है। सो हमारे पर राग मिटाने की ही जिम्मेवारी है। हालांकि योग के बिना कर्म और ज्ञान दोनों ही बंधनकारक हैं, फिर भी कर्म करने से उतना पतन नहीं होता जितना पतन
वाचिक मतलब सीखते हुए ज्ञान से होता है। वाचिक ज्ञान नरकों में से लिया गया है।